हेलो गाइस, मेरा नाम है ओमजी दीक्षित और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं आपका पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले ये समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इट इज द प्रेजेंस ऑफ और फ्लो ऑफ चार्ज। इट मीन्स चार्ज का किसी भी मटेरियल या किसी भी कंडक्टर में प्रेजेंस होना या उसका फ्लो होना, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आपका वर्ड दिया हुआ है चार्ज। तो सबसे पहले हम डिटेल में समझेंगे आखिर ये चार्ज क्या होता है। आपके जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी एटम से मिलकर बने होते हैं और आपका जो चार्ज है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। तो ये चार्ज उस एटम की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका पॉइंट दिया हुआ है, इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज आपका या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। सिंपल चीज है। चार्जेस अगर टाइप्स की बात की है तो टू टाइप्स चार्ज होते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकेंड नेगेटिव। जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसको हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं, जबकि आपका नेगेटिव जो चार्ज होता है उसको हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास मान लीजिए दो लाइक चार्जेस हैं, दो पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो रिपेल का मतलब होता है एक दूसरे से दूर जाना, यानी कि दो जो पॉजिटिव चार्ज हैं जहां पास में लाएंगे दूसरे के या दूर जाएंगे, और जो आपके दो नेगेटिव चार्ज हैं ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसके जस्ट हम अपोजिट जाते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इट मींस आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना, द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। जो चार्ज की यूनिट होती है उसको C से डिनोट करते हैं, दैट इज कूलम। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। जो आपके एटम्स होते हैं ये तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं। एक तो होता है आपका इलेक्ट्रॉन, सेकेंड होता है प्रोटॉन, और जो आपका थर्ड होता है ये होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे आपका आता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे आता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की वैल्यू होती है वो होती है -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। और इसी जगह आपसे अगर कोई पूछता है कि प्रोटॉन में कितना चार्ज होगा, तो माइनस मार्क की जगह पे आपका ये माइनस मार्क हट जाएगा, प्लस आ जाएगा, और जो वैल्यू आएगी वो आपकी सेम रहेगी, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। अगर कोई आपसे पूछता है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे 1 कूलम में वो होंगे 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻80। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE। यहाँ पे जो आपका Q है ये चार्ज को डिनोट करता है, और जो आपका N है ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करता है, और जो आपका ये E है ये आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करता है। तो सपोज दैट आपको कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे E को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू Q अपॉन E। यहाँ पे Q की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 कूलम, 1। E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम।
तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 90। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 80। दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। आपके बोर्ड एग्जाम में इसके अलावा और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे कूलम की आपकी चार्ज की वैल्यू चेंज कर दी जाएगी। तो यहाँ पे आप वो वैल्यू प्लेस करके यहाँ पे आप इजिली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करंट। करंट को समझने के लिए एक हम कोई वायर मान लेते हैं। ये सपोज दैट आपका एक वायर है। जितने भी मेटल्स या जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऑलवेज फ्री स्टेट में मूव करते रहते हैं, जिनकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। ये हमेशा रैंडम मोशन करते हैं, कभी इसी डायरेक्शन में, कभी कोई इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। सिंपल चीज, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ऑलवेज फ्री होते हैं मूव होने के लिए और इनकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होने लगे तो इसी को हम बोलते हैं करंट। यहां पे आपका दिया हुआ इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। सिंपल चीज क्या है कि आपकी जो चार्ज है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जैसे मूव होना स्टार्ट हो गए तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। या इसको सेकेंड तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। अब आप ये कहो कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स थे रैंडम मोशन कर रहे थे, ये आप एक डायरेक्शन में कैसे मूव होने लगे, ये हम आपका नेक्स्ट टॉपिक में समझाएंगे। किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज को कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। जो आपकी डेफिनेशन थी, इस डेफिनेशन को अगर हम मैथमेटिकली यहाँ पे लिखते हैं तो लिख सकते हैं करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से और टाइम को हम डिनोट करते हैं टी से। तो शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है इसको आई से डिनोट करते हैं। जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है इसकी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। मतलब जो आपका करंट है इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एम्पियर होगी। एंड करंट इज मेजर्ड बाय अमीटर। अमीटर एक डिवाइस है जिसके द्वारा हम करंट को मेजर करते हैं। अब इसके बारे में भी समझ लेते हैं, अमीटर के बारे में। अमीटर जो डिवाइस है इट हैज लो रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये होता है जो आपका अमीटर है उसका रेजिस्टेंस ऑलवेज लो होता है। तो आपका जो टर्म यहाँ पे आया हुआ है रेजिस्टेंस, इसको हम अगला नेक्स्ट टॉपिक आपका रेजिस्टेंस है उसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज रेजिस्टेंस। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अमीटर को हम किसी भी सिस्टम में ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इसको हम समझ लेते हैं सर्किट के थ्रू। मान लीजिए आपके पास ये बल्ब दिया हुआ है, एक यहाँ पे सर्किट में बैटरी कनेक्टेड है और एक यहाँ पे आपकी की फिट है। अब हमें अमीटर को इस सर्किट में कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट होगा, इन सीरीज। तो आपका यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पे हमने अमीटर कनेक्ट कर दिया तो इसका ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव के साइड में और नेगेटिव नेगेटिव के साइड में। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस,